पाकिस्तानी कौम इमरान खान और पीडीएम की हुकूमत में ये फ़र्क हमेशा याद रखे कि जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उन्होंने सबसे पहले अपने खिलाफ मुकदमात ख़त्म करवाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म किया, निहत्ती आवाम पर जबर मुसल्लत किया, इदारों का बेदरेख इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि घरों के दरो दीवार के तकद्दुस को भी पामाल किया। जबकि इमरान खान की पार्टी के पास पंजाब हुकूमत आई तो उसने सबसे पहले सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम, पनागाहें और दीगर फलाही कामों की बहाली की हिदायत की। प्यारे पाकिस्तानियों, आपने ये बात भी याद रखनी है कि इमरान खान ने अपने दौर में जो महंगाई की थी, उस महंगाई ने मुल्क को आईएमएफ के चुंगल से भी छुड़वा लिया था। उस महंगाई से आपके ही कर्जे रिकॉर्ड सतह पर कम हुए और कम तरीन वक्त में इमरान खान ने जरदारी और नवाज शरीफ दौर का बैरूनी कर्जा जो तकरीबन $11.5 अरब बनता था वापस कर दिया। फिर इमरान खान ने अपने दौर में नया कर्ज लिया जो $5 अरब था, वो भी वापस किया, जबकि मुल्क का अंदरूनी कर्जा 15 खरब रुपए भी वापस किया। इस तरह इमरान खान ने अपनी हुकूमत के दौरान टोटल 4.5 खरब रुपए कर्ज लिया, मगर वापस 19.5 खरब रुपए किया जो सरदारी और नवाज शरीफ ने ले रखे थे। इन बातों के बाद मुल्क को मजीद कर्जों की जरूरत नहीं रही थी, बल्कि वापसी का अमल शुरू हो चुका था। दूसरी जानिब जरदारी की हुकूमत में 7,000 अरब रुपए और शेरों यानी नून लीग की आखिरी 5 साल दौरे हुकूमत में 14,000 अरब रुपए कर्ज लिया गया। ये वो हकाइक हैं जो हर पाकिस्तानी को मालूम होने चाहिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि यह हकीकत हर पाकिस्तानी तक जाए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एक मरतबा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, वो हमें ऑक्सीजन देता है। अमेरिका का नाम लेकर इमरान खान ने गलत किया, अब अमेरिका हमारे पैसे बंद कर देगा, हम मर जाएंगे, वो हमें ब्लैक लिस्ट कर देगा। इस किस्म की बातें मीडिया में करके नवाज लीग अमेरिका को रास्ता दिखा रही थी कि वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दे ताकि इमरान खान टारगेट हो सके और इमरान खान के ऊपर सारा बोझ गिर सके। मगर जो काम अल्लाह तबारक व तआला की जात करती है वो हम इंसान सोच भी नहीं सकते हैं, और ख्वाजा आसिफ की ये कोशिश उस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई कि जब इमरान खान के उठाए गए इकदामात के नतीजे में पाकिस्तान को न सिर्फ वाइट लिस्ट कर दिया गया, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर से वो तमाम पाबंदियां भी खत्म कर दी गई जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान लग चुकी थी और उनमें शिद्दत आती जा रही थी। पाकिस्तानियों, आपने कभी नहीं भूलना कि इमरान खान इस कौम का सबसे बड़ा सरमाया और सबसे कीमती इंसान है कि जिसने इस कौम को ये सबक दिया है कि आपने अल्लाह के सिवा डरना किसी से नहीं है, आपने चोरों के आगे झुकना नहीं है, आपने किसी से शस्त नहीं खानी है, बल्कि इन लुटेरों और इन माफियास का डटकर सीना तान कर और आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करना है। क्योंकि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर वजूद में आया था और इस कलमे की ताकत को हमने इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क को एक हकीकी फलाही रियासत बनाना है जिसके अंदर वो तमाम असूल व ज़वाबित होंगे कि जो मदीना की रियासत में हुआ करते थे। यही चीज़ इमरान खान पिछले काफ़ी अरसे से कौम के जहनों में डालने की कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने आज़ाद पैदा किया है, तो आप क्यों किसी की गुलामी करें, आप क्यों अमेरिका के आगे झुकें, आप क्यों अमेरिका को अपना आका और अपना सबसे बड़ा हीरो माने। हम सबको अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है, तो हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हुए आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें, अपनी कौमी हमियत का ख्याल रखें और इस कौम को यकजा करने के लिए कोशिश करें। क्योंकि जब तक हम सब मिलकर इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक इसी तरह गुलामी हमारा